गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट टाइम हम कर रहे थे। मैं इसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन ए कॉइन टॉस 6 टाइम्स। फाइंड एक्स। बेटा व्हेन ए कॉइन टॉस 6 टाइम्स, अगर 6 टाइम टॉस किया तो 2⁻6 में 64 आउटकम्स बन जाएंगे। फाइंड द एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल। बेटे डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना। डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स, ठीक है। कॉइन को 6 बार टॉस किया तो 2⁻6 64 आउटकम्स होंगे। या तो क्या होंगे, ध्यान से देखिए, 6 हेड हो सकते हैं, 5 हेड हो सकते हैं, 4 हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है, 3 हेड हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है एक्स हमारे पास। तो जितने भी होंगे इधर देखिए बेटे, सैम्पल स्पेस में 64 आउटकम्स में कौन कौन से हो सकते हैं। 6 हेड, 5 हेड, 1 टेल, फिर इसको मूव करना पड़ेगा। टेल इस पोजीशन पे, फिर 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 इस पोजीशन पे। 4 हेड 2 टेल हो सकते हैं, 3 हेड 3 टेल हो सकते हैं, 2 हेड 4 टेल हो सकते हैं, 1 हेड 5 टेल हो सकते हैं, 6 टेल्स हो सकती हैं, ठीक है। फाइंड द एक्स। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। अब देखिए, जब 6 हेड हैं तो हेड कितने हैं, हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स बड़े में से छोटा। 6 हेड है, माइनस टेल 1 बनी है, 6 - 0 6। यहाँ 5 हेड है, 1 टेल है, 5 - 1 4। यहाँ हमारे पास 4 हेड है, 2 टेल है, तो 4 - 2 2। यहाँ 3 हेड है, 3 टेल है, तो 3 - 3 कितना आ गया, 0। यहाँ 2 हेड है और 4 टेल है, तो 2 - 4 - 2। लेकिन ये गलत हो जाएगा। लेकिन बेट क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो यहाँ क्या आएगा, 4 टेल 4 - 2, तो आंसर क्या आएगा 2। इस स्टेप को ध्यान से देखें, 2 - 4 मत करना। अगर वर्ड लिखा होता ना नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तब तो ठीक था। लेकिन यहाँ डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस मीन्स बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, ये आंसर है। यहाँ पे 1 हेड 5 टेल है, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 टेल है, 0 हेड है, तो 6 - 0 6 हो जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 4 2 0, तो 0 2 4 6, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटे। अगला देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 29, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 cards are drawn successfully without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स बताना है। बेटे हमारे सिलेबस में मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिलीट हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें डिलीट हो गई हैं, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 cards are drawn successfully without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of kings. मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस साल के लिए डिलीट हुआ है, 2020 के लिए। अब देखिए, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स नंबर ऑफ किंग, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग, तो लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स नंबर ऑफ किंग। क्लियर है बेटा। अब टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, किंग हमारे पास 4 हैं, तो नॉन किंग कितने होंगे, 52 - 4 इक्वल टू कितना आ गया, 48, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। क्यों, उन्होंने कहा x डिनोट नंबर ऑफ किंग। अब 2 कार्ड्स मैंने इसमें से निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में से। एक कार्ड निकाला, उसको रिप्लेस नहीं करना, फिर सेकंड निकाला, ठीक है। तो उस केस में बेटे हमारे पास x की वैल्यू 0 1 2 होगी। 0 का मतलब बोथ आर नॉन किंग, दोनों के दोनों नॉन किंग हो। x इक्वल टू 1 मीन्स 1 किंग है ना, अदर नॉन किंग है। x इक्वल टू 2 का मतलब बोथ आर किंग्स, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों नॉन किंग हैं। अब नॉन किंग कितने हैं हमारे पास, 48। नॉन किंग कितने हैं, 48 नीचे, और हमारे पास टोटल कार्ड क्या है, 52, ठीक है। डिवाइड में तो क्या आएगा, 52C2 और न्यूमरेटर में क्या आएगा, नॉन किंग कितने हैं, 48 में से 2 48C2। x इक्वल टू 1 का मतलब 1 किंग है ना, अदर नॉन किंग है। x इक्वल टू 1 का मतलब 1 किंग है, अदर नॉन किंग है। और निकालने हमने 2 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52, तो डिवाइड में तो क्या आएगा, 52C2, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4C1 मल्टीप्लाई बाय 48C1। x इक्वल टू बोथ आर किंग्स का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखिए कि दोनों के दोनों किंग हो। नीचे तो 52 में से 2 52C2, और बोथ आर किंग्स, किंग मीन्स ऊपर किंग कितने हैं, 4, तो 4 में से 2 4C2। अब टेबल बना लेंगे, टेबल में वैल्यू 0 1 2, और इन प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बेटा।
आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता है क्या होता है कि 2 इंटू 1 इधर क्या आएगा 48 इंटू 47, ऐसे नीचे भी क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 52 इंटू 51 कैंसिल होके सोल्व करके ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 188 डिवाइड बाई 221। ऐसे ही इसको सोल्व करके बेटा हमारे पास आएगा 32 डिवाइड बाई 221 एंड दिस इज 1 डिवाइड बाई 221। टेबल में पुट कर दिया 188 डिवाइड बाई 221, यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 221, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 221। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल 24, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट। बेटे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछला क्वेश्चन विदाउट वाला था, अब ये विद वाला है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसीज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसीज। टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं, एस कितने हैं 4, तो एस के अलावा बाकी क्या हो गया नॉन एस। नॉन एस कितना होगा 52 माइनस 4 इक्वल टू 48। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट। बेटे विद रिप्लेसमेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोबारा से देखिए बेटे, टोटल 52 कार्ड्स हैं, हमने 2 कार्ड्स आर ड्रॉन करने हैं उसमें से विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसीज। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट नंबर ऑफ एसीज। तो x की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 का मतलब बोथ आर नॉन एसिस, 1 का मतलब 1 एस एंड अदर नॉन एस, 2 का मतलब बोथ आर नॉन एसिस। ठीक है बेटा, n को मैंने नॉन एस मान लिया, a को मैंने एस मान लिया। x इक्वल टू 0 का मतलब बोथ आर नॉन एसिस, पहला भी नॉन एस इंटरसेक्शन दूसरा भी नॉन एस। पहले नॉन एस की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे नॉन एस की प्रोबेबिलिटी। नॉन एस कितने हैं 48 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई में दूसरा नॉन एस कितना है 48 डिवाइड बाय 52, कैलकुलेट करके आ गया 144 बाय 169। इंडिपेंडेंट है इसलिए विद रिप्लेसमेंट है, दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी 48 बाय 52, दूसरे की भी 48 बाय 52। x इक्वल टू 1 का मतलब है 1 एस हो ना दूसरा नॉन एस हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन नॉन एस और नॉन एस इंटरसेक्शन एस, मींस पहले एस हो फिर नॉन एस, या पहले नॉन एस कार्ड बाहर निकल जाए फिर एस निकल जाए, और आ गया, और का मतलब प्लस। यू नो इंडिपेंडेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 डिवाइड बाय 52, नॉन एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 48 बाय 52, प्लस नॉन एस कितना है 48 बाय 52, एस कितना है 4 बाय 52, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, सोल्व करके आ गया हमारे पास 24 डिवाइड बाय 169। क्लियर है बेटा, एस की प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड बाय 52, नॉन एस कितने हैं वो 48 बाय 52, 52 ही रहेगा 51 नहीं रहेगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ 51 हो जाता, ये हमारा विद रिप्लेसमेंट है तो इसलिए टोटल कार्ड हमारे 52 के 52 ही रहेंगे। क्लियर है बेटा, स्टेप समझ आ गया। 48 बाय 52 इंटू 4 बाय 52, सोल्व करके 24 बाय 169। x इक्वल टू 2 मीन्स बोथ आर एसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एस क्या होगा एस की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे एस की, एस 4 है टोटल 52 इंटू एस 4 है टोटल 52, 1 बाय 169 टेबल में बना लिया। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी, तो आपका आंसर क्या है ठीक। 13.4 का फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। बेटे 2 डाइस आर थ्रोन में सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 6 तक टोटल 36 आउटकम्स बन जाएंगे। उन्होंने कहा सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस क्या है नंबर ग्रेटर देन 4 है, तो जिस मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारी क्या है सक्सेस है। तो लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट सक्सेस, सक्सेस मींस नंबर ग्रेटर देन 4। अब बेटे 2 डाइस हमने थ्रो करनी है, नंबर ग्रेटर देन 4 आए, जरूरी थोड़ी है 4 आएगा, क्या पता बेटे हमारे पास 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या पता दोनों नंबर हमारे 4 या 4 से लेस। x इक्वल टू 1 का मतलब है 2 डाई हमने थ्रो करनी है, एक नंबर तो हमारा ग्रेटर देन 4 होगा और एक नंबर हमारा 4 या 4 से लेस होगा। x इक्वल टू मींस बोथ नंबर ग्रेटर देन 4, दोनों डाइयों के जो दोनों नंबर आएंगे ना थ्रो करके, दोनों नंबर क्या होंगे ग्रेटर देन 4 होंगे। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बोथ नंबर लेस देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से लेस दोनों नंबर, ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, तो ये हमारे कितने आउटकम बन जाएंगे 16। देखो दोनों नंबर 4 या 4 से लेस है, ठीक है, और इक्वल है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, तो ये 16 आ जाएंगे, 16 डिवाइड बाय 36।
x इक्वल टू 2 में बोथ नंबर ग्रेटर देन 4, दोनों नंबर ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। ये 4 आएंगे इसमें, कौन से दोनों नंबर ग्रेटर देन 4, 5 5 5 6 6 5 6 6, तो कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 36। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 नंबर तो 4 से ग्रेटर होगा और दूसरा नंबर 4 या 4 ग्रेटर 4 से लेस या 4 के इक्वल होगा, तो रिमेनिंग कौन से बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिवाइड बाय 36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बेटे मैंने टेबल के अंदर लिख दी, x 0 1 2 0 पे क्या आएगा 16 बाय 36, देखो 1 पे क्या आया 16 बाय 36, 2 पे क्या आया 4 बाय 36, इन सब का सम 1 होगा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 क्या है, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, let x denote the larger of 2 number, find probability distribution of x। बेटे 2 numbers are selected from randomly without replacement, वर्ड लिखा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटे एक तरह से मैंने कहा आपने 6 स्लिप्स लिख ली और 6 स्लिप्स के ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया और उन 6 की 6 स्लिप्स को आपने बैग के अंदर डाल दिया और मुझे उनमें से 2 स्लिप्स, 2 नंबर का मतलब 2 स्लिप्स बाहर निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और उसने कहा x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर निकालने, पहले तो टोटल आउटकम देखते हैं। बेटे 2 स्लिप्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक निकाल ली तो दूसरे केस में हमने वो बैग के अंदर हमने वापस नहीं डालनी, वो बाहर ही रहेगी। तो पहली स्लिप निकालने के लिए तो 6 चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकती है और वो एक स्लिप बाहर निकल गई तो सेकंड टाइम हमारे पास कितनी चॉइसेस बच गई 5, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो 6 × 5 टोटल आउटकम्स कितने बन गया हमारे 30, टोटल आउटकम्स कितने बन गया हमारे पास 30 बन गए। x be a random variable that denotes larger of 2 number, let x denotes the larger of 2 number। बेटे अब लार्जर ऑफ 2 नंबर में तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इधर देखिए 1 तो कभी लार्जर हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 तो इन 6 नंबरों में सबसे छोटा नंबर है, तो 1 तो किससे लार्जर हो नहीं सकता। लार्जर 2 हो सकता है क्योंकि 2 अगर स्लिप निकली 2 लार्जर है तो 2 किससे लार्जर है 1 से लार्जर है। 3 लार्जर हो सकता है, 3 1 से भी लार्जर है 2 से भी लार्जर है। 4 लार्जर हो सकता है, 4 1 से भी 2 से भी 3 से भी लार्जर है। 5 लार्जर हो सकता है, 5 1 2 3 4 इन चारों से लार्जर है। 6 लार्जर हो सकता है, 6 1 2 3 4 5 इन पांचों से लार्जर है। ठीक है बेटे, तो x की वैल्यू आ गई 2 3 4 5 6। इधर देखिए x की वैल्यू आ गई 2 3 4 5 6। जब x 2 है, 2 हमारा लार्जर है, 2 लार्जर का मतलब एक स्लिप तो 2 आएगी, दूसरी उससे छोटी आएगी क्योंकि 2 लार्जर है, तो एक 2 आएगा, दूसरा उससे छोटा 1 आ सकता है, या उल्टा कर दो 2 1 आ सकता है। तो 1 2 2 1 ये पहला केस हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2 डिवाइड बाय 30, ये 2 बाय टोटल आउटकम 30। x इक्वल टू 3 का मतलब 3 लार्जर नंबर है, मीन्स एक स्लिप तो 3 निकलेगी, उसके बाद दूसरी उससे स्मॉलर निकलेगी। अगर एक 3 निकली तो दूसरी 1 हो सकती है, 3 2 हो सकती है, या इसको उल्टा कर दो 1 3 निकल जाए और 2 3 निकल जाए, तो कितने बन गए 4 डिवाइड बाय 30। x इक्वल टू 4 का मतलब 4 लार्जर होना चाहिए, मीन्स एक स्लिप जो उस बैग से बाहर निकलेगी वो 4 लार्जर नंबर तो होना ही होना है, दूसरा इससे स्मॉलर होगा। 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, उनके रिवर्स कर दो 1 4 2 4 एंड 3 4, कितना बन गया 6 डिवाइड बाय 36। x इक्वल टू 5 हमारा लार्जर नंबर है, लार्जर का मतलब ये एक स्लिप तो 5 श्योर है निकलेगी, ये लार्जर है, दूसरा इससे स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर क्या होगा, इधर देखो बैग में अगर हमारा पास 5 नंबर निकल जाए, 5 पहली स्लिप निकल के बाहर निकाल दी, तो दूसरी 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, तो 5 तो पहले से ही बाहर निकल गया, तो 5 1 5 2 5 3 5 4, ये 4 केसेस बन जाएंगे और इनका रिवर्स कर देंगे 1 5 2 5 3 5 4 5, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 8/30। x इक्वल टू 6 अगर लार्जर है तो 6 लार्जर है, तो बेटे 6 तो बाकी पांचों से लार्जर है, तो पहली स्लिप अगर 6 बाहर निकल गई तो दूसरी हमारी 6 1 हो सकती है, फिर 6 2 6 3 6 4 6 5 और इनके रिवर्स कर देंगे सबके, तो कितने आ गए हमारे पास 10 डिवाइड बाय 30। अब इन सारों को हम एक टेबल में अरेंज कर देंगे, ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा।